हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइन इन डूइंग वेल। सो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो सभी आपके फुलफिल हो जाएं, ठीक है। सो आज के इस पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग के यूनिट वाइज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपने अभी तक एप्टीट्यूड रीजनिंग के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिंपली आपने करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ उन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है, ठीक है। देन काफ़ी बच्चे हैं जिनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, जिनके पास एप्टीट्यूड रीजनिंग की ना तो बुक है ना ही कोई सैम्पल पेपर है, तो उन बच्चों के लिए आपने करना क्या है, सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एप्टीट्यूड रीजनिंग के यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक की सारी जो चीज़ें हैं वो पीडीएफ के रूप में मैंने वहाँ पे अपलोड कर दी है, ठीक है। सो आपने करना क्या है, चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से पीडीएफ को खोल के आपको सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले ये क्या है, हमारा एप्टीट्यूड रीजनिंग का सिलेबस है। सिंपली मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके एप्टीट्यूड रीजनिंग के एग्जाम के अंदर आपके आने वाले हैं, ठीक है। सो आपको अगर सिलेबस नहीं पता है तो आप यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, या फिर आप सिंपली यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो, ठीक है। देन अभी काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने एप्टीट्यूड रीजनिंग के अंदर पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है, जिन्होंने कुछ भी अपनी प्रिपरेशन नहीं करी है, ठीक है। या फिर अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने ऑलरेडी एप्टीट्यूड रीजनिंग के 10 टॉपिक आपने ऑलरेडी कवर कर लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे दीदी हमने तो एप्टीट्यूड रीजनिंग के अंदर अभी कुछ पढ़ा भी नहीं है, हमें तो उसका अच्छे से सिलेबस भी नहीं पता, ठीक है। देखिए मैं आपको बिल्कुल सच बता रही हूँ, अरिथमेटिक एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड रीजनिंग के अंदर दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर आपके 10 ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जिन्हें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। सो एप्टीट्यूड रीजनिंग के अंदर आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर हमने कुछ नहीं पढ़ा, कैसे प्रिपरेशन होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, आपके अरिथमेटिक एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड रीजनिंग के अंदर आपके दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर जो 10 कॉमन टॉपिक हैं उन्हें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिन्हें हम ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, जिनके बेस पे हम एग्जाम भी दे चुके हैं, ठीक है। तो इन 10 टॉपिक को सिंपली आपने करना क्या है, अच्छे से रिवाइज करना है और 1-2 बार आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये क्या है, हमारे एप्टीट्यूड रीजनिंग और अरिथमेटिक एप्टीट्यूड के कुछ ऐसे 10 टॉपिक हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है और जिन्हें हमें ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। तो इन सभी टॉपिक को आपने करना क्या है, सिर्फ अच्छे से रिवाइज करना है। फर्स्ट है हमारा क्लॉक। सो क्लॉक को हमने अरिथमेटिक में ही पढ़ा था, रीजनिंग के अंदर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कैलेंडर, नंबर सीरीज, मैट्रिक्स, सिलोजिज्म रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसके अंदर हमारा बार ग्राफ था, देन लाइन ग्राफ था, देन उसके बाद इसके अंदर हमारा परसेंटेज था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, इनको अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट आपका वेन डायग्राम, सेट एंड सबसेट, इसको हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा सिटिंग अरेंजमेंट एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन को भी हम क्या कर चुके हैं, अरिथमेटिक के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, हमारे अरिथमेटिक एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग के अंदर कुछ ऐसे 10 कॉमन टॉपिक हैं जिन्हें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो आपने करना क्या है, इन सभी टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है। नेक्स्ट मैं अब आपके साथ कुछ ऐसे एप्टीट्यूड रीजनिंग के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जिनके अंदर ये आपके 10 टॉपिक भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, ठीक है। सो आपको 17 से 18 कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जिन्हें देख कर आपको घबराना नहीं, क्योंकि उन 17 से 18 टॉपिक के अंदर ऑलरेडी आपके जो ये 10 टॉपिक हैं वो भी इंक्लूड है, ठीक है। तो आप अगर इन्हें एक्सक्लूड कर दोगे तो आप देख पाओगे कि आपको मेनली आपको किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका एनालॉगी। एनालॉगी भी क्या है, काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर एनालॉगी के डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका स्पेटल ओरिएंटेशन, जिसके अंदर आपका सेप रोटेशन आ गया, मिरर इमेज आ गया, वाटर इमेज आ गया, ठीक है। सो ये कुछ इसके अंदर चीज़ें इंक्लूड है। नेक्स्ट है हमारा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के अंदर आपको 3 से 4 चीज़ें गिवन होंगी, जिसमें जो 3 चीज़ें होंगी वो एक दूसरे से रिलेट करी होगी और एक चीज़ क्या होगी, हमारी टोटली डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा, जो हमारी ओड चीज़ है उसे हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जैसे कि हमें दे दिया भाई डॉग, कैट, उसके बाद बर्ड दे दिया, तो इन तीनों में से हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों में से कौन सी चीज़ ऑड है, यानी कि इन तीनों में से जो कौन सी चीज़ सबसे अलग है वो चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम फिगर। देन नेक्स्ट है हमारा अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सो हमें वर्ड्स गिवन होंगे जिनको हमें क्या करना, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से हमें क्या करना होगा, उन्हें अरेंज करना होगा। नेक्स्ट हमारा कंप्लीटेशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, ठीक है। जैसे कि हमें कोई भी लीफ दे दी,
कोई भी लोटस की लीव दे दी तो हमें क्या करनी है, उस लीव को कंप्लीट करना है, उसके पैटर्न को हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास वेन डायग्राम, अर्थमेटिकल रीजनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा DI यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन और नंबर से, जिन्हें हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं अपने अर्थमेटिक एग्जाम के अंदर, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो इनमें से ऐसे कुछ टॉपिक है जिन्हें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। तो सिंपली आप क्या करोगे, आप यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट के नेम डालोगे, वहाँ से आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करोगे। देन उनके बेस पे आपने करना क्या है, एग्जाम को क्वेश्चंस को सोल्व करने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा ब्लड रिलेशन, लॉजिकल सीक्वेंस, मैट्रिक्स, पजल, देन नंबर सिंबल एंड नंबर सिंबल्स, देन इंटेलिजेंस, देन डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये क्या है, हमारे 17 से 18 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एप्टीट्यूड रीजनिंग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनमें से हमारे 10 टॉपिक क्या है, कॉमन है, जिन्हें हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी अर्थमेटिक के एग्जाम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो आपने करना क्या है, इन सभी टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सुन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।